हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग डी ट्रिपल एस बी पीजीटी मैथ्स जो 2018 में एग्जाम हुआ था, फीमेल कैंडिडेट वाला जो पेपर था वो हम लोग सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे। आज उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बेल का आइकन आएगा, उसको भी आप प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको लगातार मिलते रहें। साथ ही साथ जब वीडियो आपको पसंद आ जाए एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर क्वेश्चंस को मैं पढ़ता जाऊंगा, अगर क्वेश्चन में कहीं आपको देखने में कोई दिक्कत होती है तो आप सुन के उसको समझ लेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मतलब क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है जी सी डी ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कामा ए माइनस बी, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है जी सी डी ऑफ पी कामा पी प्लस टू इज इक्वल टू वन, वेर पी इज अ प्राइम नंबर। तीसरा ऑप्शन है जी सी डी ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ बी कामा सी, देन जी सी डी ऑफ ए कामा सी इज इक्वल टू वन। और फोर्थ ऑप्शन है जी सी डी ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कामा ए माइनस टू बी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं ऑप्शन नंबर 2 की अगर बात करूं तो यहाँ पे गिवन है कि जीसीडी अगर आप निकालेंगे कि इसका एक प्राइम नंबर का और उससे दो ज़्यादा मतलब p प्लस टू का, तो ये 1 आएगा। तो ये मुझे गलत लग रहा है क्योंकि अगर मैं प्राइम नंबर 2 ले लूँ, ठीक है, 2 प्राइम नंबर होता है तो 2 तो p प्लस टू कितना आएगा, 4 आएगा। अब बताइए क्या आपकी जी सी डी ऑफ 2 और 4 1 आता है? नहीं आता है। जी सी डी ऑफ 2 और 4 कितना आता है? 2 आता है। इसका मतलब ये देने से हमारा जो ये सेकंड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड ऑप्शन की बात कर लेते हैं। हमें ऐसे नंबर खोजने हैं दो, ए और बी, कि उसका जी सी डी 1 आता हो। चलिए मैं ए और बी को ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं ए को ले लेता हूँ 2, बी को ले लेता हूँ 9, ठीक है, और सी को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, सी को मैं कितना ले लेता हूँ, 4 लेता हूँ। तो देखिए पहली दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही है, जरा देख लीजिए ध्यान से। पहले इन्होंने क्या कह रखा है कि जी सी डी ऑफ ए कमा बी और जी सी डी ऑफ बी कमा सी बनाना चाहिए। चलिए निकालते हैं। जी सी डी ऑफ ए कमा बी मतलब 2 और 9 का जी सी डी कितना होगा, 1 होगा, कोई दिक्कत नहीं। और जी सी डी ऑफ बी कमा सी मतलब 9 और 4 का जी सी डी वो भी कितना आता, 1 आता है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अभी कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो ए और सी का भी जीसीडी बनाएगा। ये कह रहे हैं अगर ऐसा है तो ए और सी का भी जीसीडी बनाएगा। चलिए निकाल लेते हैं जीसीडी ऑफ ए और सी। ए कितना है, 2 है, और सी कितना 4 है। क्या ये 1 आएगा? ये 1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा वो भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब फोर्थ ऑप्शन की बात कर लेते हैं। ये कह रहे हैं कि ए और जी सी डी ऑफ ए कामा बी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए कामा ए माइनस टू बी। ठीक है, चलिए मैं ए इज इक्वल टू ले लेता हूँ 16, ए इज इक्वल टू मैं 16 ले लेता हूँ, और बी इज इक्वल टू मैं ले लेता हूँ 2। ठीक है, चलिए तो निकालते हैं जी सी डी ऑफ ए कामा बी। तो जी सी डी ऑफ ए कामा बी कितना आएगा, 16 और 2 का जी सी डी कितना आएगा, 2 आएगा। और जी सी डी ऑफ ए कामा ए माइनस टू बी उसको निकालें अगर तो कितना आने वाला है, जी सी डी ऑफ ए कितना हमारा है, ए है हमारा 16, और ए माइनस टू भी करेंगे तो 12 आएगा। क्या 16 और 12 का जी सी डी कितना आता है, 4 आता है। ठीक है ना, जी सी डी 16 और कितना आता है, 4 आता है। लेकिन ए कामा बी का जी सी डी तो 2 आया, लेकिन ए कामा ए माइनस टू बी का जी सी डी तो 4 आ रहा है, तो दोनों बराबर तो नहीं आए। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए जो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा जा रहा था नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 18 एंड रिलेटिवली प्राइम टू 18 इज व्हाट। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि ये पूछने का 18 से छोटे 18 से छोटे ऐसे कितने इंटीजर हैं जो कि इसके क्या है, रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम का मतलब उनका जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, 18 18 के साथ उनका जीसीडी कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अब एक तो तरीका है कि मैनुअली आप लिख लीजिए, दूसरा तरीका है कि आइलर 5 फंक्शन का आप इस्तेमाल करिए। आइलर 5 फंक्शन देखिए 5 आप 18 आप निकाल लीजिए। अब देखिए आइलर 5 फंक्शन को हम लोग कैसे ऑपरेट करवाते हैं, पहले 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा 18 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आइलर 5 फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपको मालूम होना चाहिए कि 5mn अगर m और n को प्राइम है तो 5mn किसके बराबर आता है, 5m इंटू 5n के बराबर आता है। एक तो प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी किसी प्राइम नंबर पे ऑपरेट होता है तो क्या देता है, p माइनस 1 देता है। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी है कि किसी प्राइम नंबर के पावर पे ऑपरेट होगा, जैसे p की पावर m पे, तो आंसर क्या देगा, p की पावर m माइनस p की पावर m माइनस 1 देगा। ये 3 प्रॉपर्टीज होती हैं आइलर 5 फंक्शन की। तो सबसे पहले देखिए ये m इंटू एन पे ऑपरेट करवाएं तो क्या देगा, फाई ऑफ m इंटू क्या देगा, फाई ऑफ n देगा। ठीक है,
अब फाइव आप 3 स्क्वायर के लिए लास्ट वाली प्रॉपर्टी लगा दीजिए पी की पावर एम वाली, तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 1, ठीक है, पी की पावर एम माइनस पी की पावर एम माइनस 1, पी की पावर एम, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, पी की पावर एम माइनस पी की पावर एम माइनस 1 आता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई फाइव आप 2 तो प्राइम नंबर है, तो ये सेकंड वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, फाइव किसी प्राइम नंबर पे ऑपरेट होता है तो पी माइनस 1 देता है, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 माइनस 3 6 होगा, 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कहा जा रहा है अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, ओके, वेयर सी इज नॉट इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 इज व्हाट। देखिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर आपको थोड़ा देखने में डिफिकल्टी हो रही हो तो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी, ठीक है, इसके रूट्स कौन कौन है, अल्फा और बीटा है। तो ये पूछ रहे हैं कि x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स क्या होंगे, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो इसको मैं थोड़ा ढंग से लिखता हूँ, ठीक है, इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ, तो हम लोग इस बात को ऐसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी माइनस सी, ये मैंने लेफ्ट बना लिया। अब इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसको भी अगर हम लोग थोड़ा राइट वाले को भी ओपन करें तो इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है ना। कभी भी अगर आपको बता दिया जाए कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा और बीटा है, तो आप क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है कि इसके रूट्स अल्फा और बीटा बताए गए हैं, तो इज इक्वल टू बने लिख दिया एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। अब दोनों तरफ कंपेयर कर देंगे तो अब यहाँ पे देखिए एक्स का कोएफिशिएंट कितना माइनस ए प्लस बी, यहाँ पे है माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से ए प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा है ए बी माइनस सी, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है, अल्फा बीटा, तो यहाँ से अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, ए बी माइनस सी मिल जाएगा। चलिए अब जिसके रूट्स ये पूछ रहे हैं उसके बारे में जरा सोचते हैं, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी, तो उसको जरा ओपन कर, उसके रूट्स पूछ रहे हैं ये, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, उसको ओपन करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अगर हम लोग पुट कर दें कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना आया था, देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी के बराबर आया था, ठीक है, कितना हो जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ से कितना आ जाएगा प्लस अगर हम लोग बात करें कि सी की वैल्यू की अगर बात करें, ठीक है, तो सी हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हम लोगों ने थोड़ा सा मिस्टेक किया है ना, ये थोड़ा सा सुधार देते हैं इसको। देखिए जब हम लोग इसके रूट्स निकालने जा रहे थे, किसके, हमें रूट पता करना है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी के, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और प्लस कितना आएगा अल्फा बीटा, और प्लस कितना आएगा सी आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब देखिए अल्फा यहाँ से अगर अल्फा बीटा प्लस सी की वैल्यू मैं यहाँ से अगर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, ए बी आएगा, इसको मैं पुट कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपने कितना पुट किया, ए प्लस बी, तो कितना आ जाएगा ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस अल्फा बीटा प्लस सी को आपने लिख दिया प्लस ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसके रूट्स कितने आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे। तो जो इक्वेशन है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0, उसके रूट्स कितने आ जाएंगे, ए और बी आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स n लेस देन आर इक्वल टू 2076 एंड डिविजिबल बाय नाइदर 4 नॉर 5। 2076 से छोटे ऐसे कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो कि न तो 4 से डिविजिबल है न तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। देखिए इसका एक फार्मूला मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फार्मूला यह कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 4 से डिविजिबल 2076 से छोटे 4 से डिविजिबल कितने नंबर हो सकते हैं उसको हम लोग खोजेंगे। तो उसका तरीका ये है कि 2076 को आप 4 से डिवाइड करके उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकाल दीजिए, GIF ग्रेटेस्ट इंटीग्रल पार्ट है ना, निकाल दीजिए आप। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4 बचा 4 4 9 जा 30, 519 आएगा, ठीक
ठीक है, 519 आएगा। तो 519 इंटीजर्स ऐसे हैं जो कि 4 से क्या है, डिविजिबल है। अब 5 से डिविजिबल वाले निकाल लेते हैं। तो 2076 को आप 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आएगा, 5 4 जा 20, ठीक है ना, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5 2, 5 5 जा 25, ठीक है ना, और 0.5 जा 415.2 आएगा अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे और उसका इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, मतलब इंटीजर पार्ट, तो कितना आएगा, 415 आएगा। कितना आएगा, 415 आएगा। आई होप इस फंक्शन से तो आप फेमिलियर होंगे ही होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से, ठीक है। तो ऐसे 415 ऐसे नंबर है जो 5 से डिविजिबल है। अब मैं ऐसे नंबर खोज लेता हूँ जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल हों। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, तो 2076 को मैं 20 से डिवाइड कर देता हूँ, वह ना 4 और 5 का इंटरसेक्शन, मतलब 20 से मैं डिवाइड कर देता हूँ। तो ये ऐसे नंबर होंगे जो 4 और 5 दोनों से डिविजिबल होंगे। तो वो कितने आएंगे, वो हमारा आ जाएगा 103 नंबर्स आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 103 नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं P4 यूनियन 5 निकालना चाहता हूँ, ठीक है ना, मतलब P नहीं, N नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसे कितने इंटीजर हैं जो कि 4 या 5 से डिविजिबल है। 4 यूनियन 5, तो फार्मूला एन ए यूनियन बी का क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 519 और प्लस 415 और माइनस 103 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसको ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 831। ये कितना आ जाएगा, 831। तो 831 नंबर ऐसे हैं जो कि या तो 4 से डिविजिबल है या तो 5 से डिविजिबल है, ठीक है। बट यहाँ पूछा नाइदर। अब नाइदर के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे, जैसे देखिए अगर हम यहाँ पे वेन डायग्राम एक बनाए हैं, तो ये हमारा हो गया 4, ये एलिमेंट, ये अगर इसको कलर कर दूं तो इसमें वो एलिमेंट आएंगे जो कि या तो 4 से डिविजिबल होंगे या तो 5 से डिविजिबल होंगे। इसके जो बाहर वाला एलिमेंट होगा ना, बाहर वाला पोर्शन होगा ये वाला, ये ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि ना तो 4 से डिविजिबल होंगे ना तो 5 से डिविजिबल होंगे। मतलब टोटल में से अगर हम लोग एन ए यूनियन बी को माइनस कर दें तो हमारा नाइदर वाला आंसर आ जाएगा। तो टोटल हमारा देखिए कितना है, टोटल है 2076। टोटल कितने हैं, 2076। उसमें से मैं माइनस कर देता हूँ किसको, 831 को। तो हमारा जो आंसर आएगा 1245 आएगा। 1245 नंबर ऐसे होंगे जो कि न तो 4 से डिविजिबल होंगे न तो 5 से डिविजिबल होंगे। लेकिन बात यह है कि यहाँ पे कोई भी ऑप्शन 1245 का नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर 1245 आएगा। इसमें इनके इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। अगर आपका भी कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स हो इस क्वेश्चन के बारे में तो जरूर बताइएगा। मेरा आंसर आ रहा है 1245, जो कि अकॉर्डिंग टू ऑप्शन इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कहा जा रहा, व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 प्लस 100 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 50। अब देखिए अगर हम लोग 1 फैक्टोरियल की बात करें तो 1 आता है, 2 फैक्टोरियल की बात करें तो 2 आता है, 3 फैक्टोरियल की बात करें तो 6 आएगा, 4 फैक्टोरियल की बात करें तो 4 3 जा 12 2 जा 24 आता है, और 5 फैक्टोरियल की अगर हम लोग बात करें तो कितना आता है, 120 आता है। अब इसके आगे जब भी आप लिखने जाएंगे 6 फैक्टोरियल तो उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0 आएगा। एकदम श्योर है उसके यूनिट प्लेस पे कितना आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ तक देखिए अगर हम लोग इसको हम लोग ऐड कर दे 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल तो 24 और 6 कितना आ जाएगा, 30 और 2 32 और 1 33 आ जाएगा। 33 आएगा और बाकी सभी के यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। बाकी सभी के यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, 0 आना है। मतलब इसको जब आप ऐड करेंगे तो यूनिट प्लेस पे एकदम कंफर्म में कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। तो ये करें अगर मैं 15 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, निश्चित रूप से रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कहा जा रहा है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू बी हैव ए कॉमन रूट देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट। देखिए एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0 और दूसरा इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें एक रूट कॉमन है। देखिए जब एक रूट कॉमन हो ना तो इसमें से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को सेम बना के उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए ताकि एक्स स्क्वायर हमारा गायब हो जाए, ठीक है। अब क्या बचेगा हमारे पास, a माइनस बी इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना बचेगा, a माइनस बी बचेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो 1 x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि देन द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इज व्हाट,
देखिए x इज इक्वल टू 1 मतलब x इसका एक रूट है, तो पहले इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में आप रख दीजिए x की वैल्यू, उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहला इक्वेशन हमारा कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसमें x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1 प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हमारा सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए जब भी एक रूट कॉमन हो तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को आप सेम बना के सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो x की वैल्यू आएगी वही आपका क्या आएगा, कॉमन रूट आता है। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को यहाँ लिख देता हूँ। कह रहा है कि H1 H2 H3 डॉट डॉट HN आर एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में ये एन हार्मोनिक मीन्स हैं। तो आपसे पूछा जाता है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ H1 प्लस ए अपॉन H1 माइनस ए, ठीक है, प्लस HN प्लस बी अपॉन HN माइनस बी। पूछ रहे हैं कि इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब देखिए इसके लिए पिछले क्लास में मैंने आपको ट्रिक बताया था कि अगर आपको 4 नंबर एचपी में लेने हो तो आप क्या लेंगे, 3, 4, 6 और 12 लेंगे, ठीक है। तो मैं इसको मान लेता हूं कि ये ए है, ये हमारा क्या है, बी है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, H1 है, और ये हमारा क्या है, H2 है, ठीक है। मतलब मैं n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लेता हूँ इसको। हम लोग n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या करने जा रहे हैं, चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन आएगा उसमें भी हम n इज इक्वल टू कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, ठीक है। तो पहले ऑप्शन में ही चाहे तो आप रख लीजिए पहले तो, ठीक है। पहले हम लोग ऑप्शन में ही n इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं। तो कितना आएगा, पहला वाला 1 आएगा, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 आएगा, फिर ये 6 आएगा और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं, ठीक है। मतलब n इज इक्वल टू 2 का मतलब 2 ही हार्मोनिक मीन है, H1 और H2। यहाँ पे ये n की बात करें, हम 2 की बात कर ले रहे हैं, ठीक है। तो H1 हमारा कितना है, H1 है 4 और प्लस ए कितना है 3 अपॉन 4 माइनस 3, ठीक है, प्लस Hn का मतलब H2, n का जगह 2 रखेंगे तो H2 कितना हमारा है 6 है, प्लस b कितना है 12 है, और अपॉन 6 माइनस 12। इसको सॉल्व कर दिए, 4 प्लस 3 कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे 6 माइनस 12 मतलब कितना आएगा -6, और ऊपर कितना आएगा 18, -6, 18 बाई -6 कितना आ जाएगा -3 आ जाएगा। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। 7 माइनस 3 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ऑप्शंस में देखिए n इक्वल टू 2 रखे थे तो पहला ऑप्शन 1 है, इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 7 है, इनकरेक्ट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, 2 2 जा 4 है ना, तीसरा ऑप्शन क्या है 2 2 जा 4, तो यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन हमारा जो 2n है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसको आप डिटेल में लगाने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। इस तरीके से शॉर्टकट मेथड से आप इसको जल्दी से विदिन 30 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहा जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, जीसीडी ऑफ 12 और 42। कह रहे हैं कि देखिए किसी भी नंबर का अगर हम जीसीडी निकालते हैं, जैसे 12 और 42 का अगर हम लोग जीसीडी निकालें हैं तो कितना आएगा, 6 आएगा। 42 से डिवाइड कर दीजिए, 36 आ गया, बचा 6 से 12 को डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0। तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, जीसीडी आ जाएगा। तो जब भी जो हमारा जीसीडी आता है वो गिवन नंबर के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मतलब 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 और 42 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। मतलब a टाइम्स 42 प्लस b टाइम्स कितना, b टाइम्स कितना 42 और 12, ठीक है। तो यहाँ पे ये a और b के आप चाहे जो भी डिफरेंट वैल्यू पुट करिए, ठीक है, उससे हमको क्या आना चाहिए, लीनियर कॉम्बिनेशन में हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a और b की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। तो ये वैल्यूज यही दिखाएं, जैसे ये इन्होंने ले लिया a इज इक्वल टू -5, b इज इक्वल टू ले लिया 18 ले लिया। तो आप इसको सभी को सॉल्व करके आपको देखना है कि इसी से 6 आना चाहिए, ठीक है। सभी से कितना आना चाहिए, 6 है। तो पहले से आप सॉल्व करेंगे 6 आएगा, इससे भी सॉल्व करेंगे 6 आएगा। मतलब RHS को आप सॉल्व करिए 6 आना चाहिए, 6 आएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये -6 देगा, ठीक है। तो यही हमारा, ये पूछे तो कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये डी वाला हमारा करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। आप इसको करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3ax स्क्वायर माइनस 2bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 हैज इमेजिनरी रूट्स एटलीस्ट 1 रूट इन दिस, एटलीस्ट 1 रूट। ये देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 रूट इन दिस इंटरवल पूछे तो ये समझिए रोज थ्योरम का क्वेश्चन है, ठीक है। ये रोज थ्योरम का हमारा क्वेश्चन। रोज थ्योरम क्या कहता है कि कोई फंक्शन हमारा अगर f ऑफ x है जो कि कंटिन्यूअस हो, एक क्लोज इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस हो, ओपन इंटरवल a टू b में क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, और ए एंड पॉइंट्स पे वैल्यू बराबर मिलती हों, तो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी बिलोंग्स टू ए टू बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। मतलब उसका डेरिवेटिव का एक रूट जरूर a कॉमा b में मिलेगा। तो मैं एक फंक्शन यहाँ पे बना लेता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, एक फंक्शन मैं इसी को देख के बना रहा हूँ जो 3ax स्क्वायर है ना, इसी को इंटीग्रेट करके मैं एक फंक्शन बना दे रहा हूँ। मतलब मैं बनाने जा रहा हूँ एक फंक्शन, मैं क्रिएट करूंगा एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स। अब आप सोच रहे हो फंक्शन मैंने कैसे क्रिएट किया,
ऐसा फंक्शन क्रिएट करना है जिसका डेरिवेटिव ये आता हो। तो आप देखिए ए एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना आएगा 3ax², देखिए आ रहा है यहाँ पे, और बी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा 2bx आएगा, और प्लस सी एक्स का डेरिवेटिव सी आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं एफ ऑफ 0 निकालूंगा तो 0 आएगा, ठीक है, और अगर मैं एफ ऑफ -1 निकालूंगा तो कितना आएगा -a -b -c, माइनस कॉमन कर लीजिए तो कितना मिलेगा a + b + c मिलेगा, और a + b + c की वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया हुआ था, मतलब 0 आ गया। तो देखिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, किस इंटरवल में, -1 to 0 में कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, और एंड पॉइंट से फंक्शन वैल्यू बराबर भी मिल रही है। इसका मतलब इसके बीच में एक पॉइंट जरूर होगा ऐसा c सच दैट f'(c) = कितना होगा 0 होगा, मतलब इसका डेरिवेटिव का एक रूट एग्जिस्ट जरूर करेगा। तो यही पूछ रहे हैं कि इसका एक रूट्स कहाँ मिलेगा, इसका एटलीस्ट एक रूट कहाँ मिलेगा हमको, सॉरी सेकेंड ऑप्शन में मिलेगा, कौन सा, -1, 0 में हमको कम से कम इसका एक रूट अवश्य मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कहा जा रहा है कि सपोज ए, मैं इस क्वेश्चन को एक बार लिख देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा है इसका फॉन्ट। सपोज ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ABC हमारा किस में है, AP में, ठीक है, A² B² C² किस में है, GP में है, A² B² C² किस में है, GP में है, ठीक है। और कह रहा है कि A <b <c है, और A + B + c की वैल्यू 3/2 है, a + b + c की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 3/2 है, a + b + c = 3/2। तो पूछा जा रहा है कि बताइए a की वैल्यू क्या होगी, ये क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, जब ABC AP में है तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2b = a + c, 2b = a + c, ठीक है। और a + b + c हमको 3/2 दिया हुआ है, तो मैं दोनों तरफ क्या करता हूँ, b ऐड कर देता हूँ, तो 3b = कितना आ जाएगा, a + b + c, और a + b + c की वैल्यू कितनी है, 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ से 3b = 3/2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई, b कितना आ गया हमारे पास, 1/2। अब a² B² C² GP में है, तो मिडिल वाले का स्क्वायर करेंगे, मतलब b⁴ कितना आएगा, a² C² आएगा, b⁴ = a², C², b⁴ की वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो 1/16 कितना आ जाएगा, a² C² आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी जो AC की वैल्यू है वो कितनी आएगी, ±1/4 आएगी, लेकिन जब आप 1/4 लेंगे तो उसमें से तीनों, उसको रखने से A B C की सभी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर आ जाएगी, मतलब 1/2 1/2 1/2 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है कि A <b <c है, ठीक है, इसलिए मैं पॉजिटिव साइन को नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने AC = कितना ले लिया, -1/4 ले लिया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कितना मिलेगा, 4AC = -1 मिलेगा। अब 4AC को मैं देखिए ऐसे अरेंज करने जा रहा हूँ, 4AC को मैं कैसे अरेंज करने जा रहा हूँ, जरा इसको आप ध्यान से देखिएगा, c + a का होल स्क्वायर -c - a का होल स्क्वायर = -1, मतलब 4AC को मैंने लिख दिया c + a का होल स्क्वायर -c - a का होल स्क्वायर। आप करके देख लीजिए, 4AC आएगा निश्चित रूप से, ठीक है। अब देखिए c + a की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखिए गिवन है 2b का मतलब कितना, 1, तो ये हो गया 1 माइनस c - a का होल स्क्वायर = -1। तो यहाँ से आप जब c - a का होल स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो c - a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी, ठीक है। c - a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी। यहाँ पे भी ±√2 की बात आएगी तो नेगेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि c a से बड़ा है, ठीक है, इसलिए नेगेटिव साइन को छोड़ देंगे। देखिए एक इक्वेशन आ गया, c - a √2, और यहाँ पे c + a कितना था, 1 था, c + a कितना था, 1 था हमारे पास, ठीक है, और c - a हमारे पास कितना आ गया, √2 आ गया। ये मुझे a की वैल्यू निकालनी है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो ये कट जाएगा, यहाँ से 2a कितना आ जाएगा, 1 - √2। तो यहाँ से a की वैल्यू हमारी जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, a = 1/2 -√2/2 का मतलब कितना आ जाएगा, 1/√2। तो 1/2 - 1/√2, फर्स्ट ऑप्शन आप देखिए, 1/2 - 1/√2, ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही पे समाप्त कर रहा हूँ, बाकी आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।